गौस नियाज़ी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। गौस नियाज़ी साहब, काफ़ी परेशान कौन पॉइंट्स जो हैं वो रेस किए हैं महमूद मौलवी साहब ने। उनका कहना है कि लगता नहीं है कि 2023 में इलेक्शंस होंगे, बल्कि अगर 2024 का उन्होंने बोला कि अगर तब भी फरवरी मार्च में हो जाए तो भी गनीमत है। आप मुत्तफिक हैं इस बात से? जी बिल्कुल, देखो इसमें दो चीजें हैं। मरदमशुमारी, अभी मौलवी साहब ने ये कहा कि मरदमशुमारी पक्के होनी है, पहले क्यों नोटिफाई किया। बात यह है कि यकम मार्च को शुरू हुई मरदमशुमारी, फिर वो 9 अप्रैल तक मुकम्मल होनी थी, उसके बाद टेबलेशन होनी थी, काउंटिंग हो रही थी। अच्छा, उस पर जब पूरी हुई तो MQM और सिंध वालों ने इतराज किया कि हमारे बंदे को सिंध को सही नहीं गिना गया। फिर उसको पता नहीं एक्सटेंड किया गया, फिर मुतमईन नहीं हो, फिर पता नहीं एक्सटेंड किया गया। और फिर इदारा शुमारियात ने तो ये जून के जुलाई में आके लिस्टें जो है गवर्नमेंट के हवाले कर दी। फिर एक तरीक़ाकार होता है कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में ये प्रूव किया कि इस पे उस पर इत्तेफाक किया। अब मसला ये है कि 17 की मरदमशुमारी पे अक्सर सियासी पार्टियां नाराज है हमारे से। अच्छा। कि सिंध में सही काउंटिंग नहीं हुई और बड़े बड़े उससे सेनेट में शोर हुआ, कौमी असम्बली में शोर हुआ कि वाहिद मरदमशुमारी है जिसपे तमाम सियासी पार्टी का इत्तेफाक है, तमाम सूबों का इत्तेफाक है। अगर इस पे इलेक्शन होते हैं तो मेरे ख्याल में जो जिसको मैंडेट मिलेगा वो सब तो उसको तस्लीम भी करेंगे। वरना तो पहले ये कहते थे कि सिंध वाले के हमारे अपने वादे कम शो करके हमारे सीटें कम कर दिए। अब उनमें सबने इत्तेफाक किया। मेरे ख्याल में अगर महीने के लेट भी होते हैं, आप देखो ना, एक आइन में है कि 90 रोज के अंदर इलेक्शन करा दी जाए। दूसरी तरफ कानून आइन ये भी कहता है कि अगर मरदमशुमारी हो जाए तो फिर नई मरदमशुमारी के मुताबिक हल्का बंदी करके इलेक्शन किया जाए। तो दोनों को रवैया है। तो हमने देखना है कि जिससे हमारा मुल्क की स्टेबिलिटी हो, हमारा मुल्क आगे चले, और इस पे तमाम सियासी पार्टी मुत्तफिक है कि जो है वो तो इलेक्शन होने चाहिए। और अगर हम देखेंगे और तमाम सियासी पार्टी के इत्तेफाक है कि अगर देखेंगे इलेक्शन नहीं करा रहा इलेक्शन कमीशन, तो फिर हम ज़ाहिर सड़क पर तमाम सियासी पार्टियां आएंगी। क्योंकि इस मुल्क की बका है वो नए इलेक्शन में है और फ्री एंड फेयर इलेक्शन में है उसके, क्योंकि आगे और फिर ऐसा आप कह रहे हैं कि अगर तमाम सियासी पार्टियां मुत्तफिक हैं, तो आपको लगता है अभी भी कोई सियासी पार्टी ऐसी है जो इलेक्शन पर मुत्तफिक नहीं है? इलेक्शन पर तो इस वक्त तो नहीं 90 डेज देखो, तो एक पीपल्स पार्टी ने कहा कि वक्त पे इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन उसी पे काउंसिल कॉमन इंटरेस्ट है, उन्होंने इसी बात पे एग्री किया है कि जी नई मरदमशुमारी पर इलेक्शन होने चाहिए। साइन करने का यही मतलब है। तो सारी सियासी पार्टियां मकसद ये है कि देखो माजी में 2008 में या 1988 में जो इलेक्शन हमारे 2 महीने लेट हो गए थे किसी एक नागानी मुसीबत की वजह से, तो उसमें तो मकसद के मुल्क को देखा गया क्या। तो बाद में उसको कानूनी तौर असम्बली को प्रोटेक्शन भी दे दी थी कि हाँ ये एक वैलिड रीजन से जिसकी वजह से आइन से को बाई पास करना पड़ा। तो मेरा तरफ है कि नई जितना इलेक्शन कमीशन हम दरखास्त करेंगे कि 120 दिन को उन्होंने शेड्यूल दिया कि 120 दिन में मरदमशुमारी हल्का बंदी मुकम्मल होगी। हम उनसे हमारी दरखास्त है कि जितने कम से कम मुद्दत में वो हल्का बंदियां कर सके ताकि हम जल्दी इलेक्शन में जाएं। तो इसी मुल्क की बता इसी में है कि नए इलेक्शन वक्त पे हो और जितनी जल्दी हो सके, और फिर अल्लाह करे ऐसी क़यादत है जो तमाम सियासी पार्टियों को, तमाम स्टेक होल्डर को साथ लेकर चले। वरना तो अब ये जितना पाकिस्तान मसाइल में घिरा है और जहाँ माशी मसाइल है, दहशतगर्दी है और बहुत से मसाइल है, अजनास की कमी है और मतलब लॉ ऑर्डर की सिचुएशन है, तो तमाम सियासी पार्टी को मिलकर चलना पड़ेगा ताकि हमारा मुल्क आगे चल सके, बड़े बोल्ड फैसले लेने पड़े। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारबंद बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आजाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आजादी का दिन जोश खरोश के साथ मनाना, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।